अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शाबान का महीना स्टार्ट हो गया है। आप सबको आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताऊंगी और उनकी इबादत। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, शाबान का महीना इतना ही बरकत और इतना ही पावरफुल महीना होता है कि जिसे हम सब इबादत को बढ़ाने का महीना भी कहते हैं। इस महीने में एक इतनी अच्छी और इतनी बरकत वाली रात आती है जिस रात हम सब अपनी गुनाहों की मगफिरत और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में हम सब अपनी मगफिरत करवाते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस शरीके हयात यानी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान के महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे और रोज़ा रखते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान था कि शाबान की 15वीं रात यानी कि शब बारात की रात होती है। इस रात हम सब के अमाल पेश किए जाते हैं। हम सब साल भर में क्या क्या अमाल करे हैं, क्या क्या गुनाह करे हैं, इस रात हम सब के अमाल पेश किए जाते हैं। तो जब हमारे अमाल पेश किए जाएं तो हम रोज़े की हालत में रहें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसे वैसों का फरमान नहीं। वो फरमाते हैं कि 15वीं रात जब हम सब के अमाल पेश किए जाएं तो हम रोज़े की हालात में रहें। इसलिए वो शाबान के ज़्यादा से ज़्यादा दिन रोज़े में गुजार दिया करते थे और अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लिया करते थे। उनके शरीके हयात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे और नफली इबादत भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, क्यों ना हम सब भी शाबान के महीने में अपनी इबादत को बढ़ाएं, अपने रोज़े को बढ़ाएं, हम सब भी नफली रोज़ा रखें और इबादत करें। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बता दूँ, शाबान का महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी इबादत बढ़ा दिया करते थे कि हमारे जब अमाल पेश किए जाएं तो हम रोज़े की हालत में रहें, जबकि उनके तो सारे नेक अमाल हुआ करते थे और हम सब इतने ज़्यादा गुनहगार हैं। हम सब की अल्लाह पाक अपनी बारगाह में मगफिरत फरमाए। देखिए, हम सब इस महीने में इबादत करें। देखिए, शाबान को इबादत बढ़ाने का महीना क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो नमाज़ पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ते इस महीने से स्टार्ट करेंगे, उनकी आदत पड़ जाएगी। अगला महीना रमज़ान का आने वाला है। देखिए, रमज़ान में तो सब इबादत करते हैं। रमज़ान रहमत का महीना, बरकत का महीना और इबादत का महीना है, लेकिन शाबान इबादत बढ़ाने का महीना है। हम जब शाबान से स्टार्ट कर देंगे अपनी इबादत तो रमज़ान तक हमारी एकदम आदत पड़ जाएगी। देखिए, शाबान इबादत बढ़ाने का महीना है और इस महीने में हम सब के अमाल पेश किए जाएंगे। जो एक 15वीं रात है जिसे शब बारात की रात कहते हैं, इस दिन तो हमारे अमाल पेश किए जाएंगे। क्यों ना हम शाबान से ही स्टार्ट कर दें, अपनी नमाज़ें बढ़ाएं, इबादत बढ़ाएं और अच्छे अच्छे अमाल करें। देखिए, हम सब नफली अमल तो ज़रूर से ज़रूर करें शाबान में, लेकिन पहले अपना फ़र्ज़ मुकम्मल करने के बाद, यानी जो 5 वक्त की हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, पहले हम उसे मुकम्मल कर लें, उसके बाद में हम नफिल की तरफ जाएं। देखिए, जब हमारी आदत पड़ जाएगी फ़र्ज़ नमाज को तर्क हम नहीं करेंगे तो हम खुद ब खुद नफिल इबादत की ओर जाएंगे। अगर हमारी फ़र्ज़ ही छूट रही है तो हम नफिल की ओर जाएंगे भी नहीं और हमारा मन भी नहीं लगेगा और हमारी दुआएं भी नहीं कबूल होंगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पहले फ़र्ज़ जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हम उसे तर्क ना करें, इसके बाद में हम नफली रोज़े रखें, नफली इबादत करें। और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जो 15वीं की रात शब बारात की रात है, इस रात हम जागे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। जो ये 15वीं रात है, इस दिन हम जागे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और हम रोज़े रखें। शाबान के महीने में हम जितना हो सके उतना नफली इबादत करें और रोज़ा रखें। अल्लाह पाक हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे और हम सब को उसका अज़्र व सवाब देंगे। दोस्तों, कितना मेहरबान है हमारा रब, जो बख्शिश के कितने सारे रास्ते देता है। कभी शबे मेराज, कभी शबे बारात और कभी रमज़ान। कितना मेहरबान है हम सबको बख्शिश के, हम सबको दुआएं कबूल करने की, अपनी बात मनवाने की कितने सारे रास्ते देता है।
लेकिन हम सब उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसे ही ऐसे टाइम गवा देते हैं। जब वो टाइम चला जाता है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो हम खुदा ताला को याद करते हैं। फिर भी जब हम याद करते हैं तब भी मेरा रब कितना मेहरबान है, हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब शाबान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें और रोज़ा रखें। शाबान का महीना इबादत बढ़ाने का महीना माना गया है। इस महीने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत बढ़ा दी थी। फरमाता कौन है? उनकी शरीके हयात, उनके शरीके ज़िंदगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो फरमाती हैं, वो देखती थी कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अपनी इबादत बढ़ा दिया करते थे। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इबादत बढ़ा सकते हैं, तो हम उनकी आंखों की ठंडक नमाज, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हम नमाज कायम करें। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम जो नहीं पढ़ते वो भी खुदाया स्टार्ट कर दे नमाज। अगला महीना रमज़ान का है। देखिए, शाबान के महीने में हम इबादत करेंगे, लेकिन जो आने वाला महीना रमज़ान का है, इस महीने में अगर हम एक इबादत करेंगे तो उसकी 70 गुना नेकी हमें मिलती है। सोचो हमारा रब कितना मेहरबान है, हमारी छोटी सी टूटी फूटी इबादत को वो 70 गुना बढ़ाकर हमें अज्र देता है। देखिए, ऐसा कोई है दुनिया में जिसे हम थोड़ा सा चीज़ दे और वो हमें उसका 70 गुना बढ़ा कर दे? कोई नहीं है। लेकिन हमारा रब है, अगर हम उसके लिए इतना थोड़ा सा इबादत करते हैं तो वो हमारे लिए 70 गुना नेकी बढ़ा कर देता है। ऐसा ना दुनिया में कोई है और ना होगा। मेरा रब इतना ज़्यादा मेहरबान है। हम इतनी सारी गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, गुनाहों में डूबे हैं, लेकिन हमारा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो जब हमें बख्शिश के इतने रास्ते देता है, हम उस पर एक भी इबादत नहीं करते, हम उसे फॉलो नहीं करते, फिर भी जब हम पे मुसीबत आती है तो हमारा साथ कौन देता है? दुनिया में कोई साथ नहीं देता। लेकिन हमारा रब तब भी हमारे गुनाहों में डूबने के बाद भी हमारी सारी दुआओं को अपनी बारगाह में, बारगाह इलाही में कबूल करता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सदकाए जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इस शाबान के महीने में, इस शब बारात में, आने वाली रात में, अल्लाह पाक आपसे जितने भी मोमिन मुसलमान, जितने भी भाई बहन अपनी अपनी फरियाद करें, अल्लाह पाक आप उन सब की दुआओं को, आप उन सब की जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।